मुख्य था जो अभी विधानसभा जो निर्वाचन में जो आचार संहिता लगी हुई है उसके आलोक में जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर की गई है। आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख को जब माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन की घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव की, 10 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ। उसके पश्चात नॉमिनेशन का भी नाम निर्देशन का पीरियड चल रहा है, तो ये 17 तारीख तक चलेगा। उसके पश्चात 18 तारीख को इसका स्क्रूटनी होगा, 20 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। और हमारे जो भी पोलिंग पार्टीज़ का जो ट्रेनिंग अभी हो रहा है, ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में, वो सारी सूचना आप लोगों के साथ साझा की गई है। और क्योंकि अभी आने वाले दिनों में दिवाली और छठ पूजा भी आने वाली है, उसके आलोक में भी हमारे जो जितने कर्मी हैं उनका भी जैसे त्योहारों के सीज़न में ट्रेनिंग का जो कैलेंडर है हमने उसी को देखकर बनाया है। और हमारा जो ईवीएम्स का जो मूवमेंट होगा जो कि डिस्पैच सेंटर से होगा, डिस्पैच सेंटर के बाद वो जब रिसीविंग सेंटर पर हम ईवीएम्स लेंगे उसको लेकर जानकारी दी गई है। हमारे जितने भी पोलिंग कर्मी इसमें कार्य करेंगे उन सबका जो अभी ट्रेनिंग स्केड्यूल है 16 तारीख को पूरा हो जाएगा, जो कि एमआरजेडी कॉलेज और बीपी हाई स्कूल में चल रहा है। लगभग 22,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग कर्मी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि 9,000 से ज़्यादा हमारे महिला पोलिंग कर्मी हैं, तो बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी हमारी जो है पोलिंग कर्मियों में अभी ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में जब ये पोलिंग पार्टीज़ बनेगी तो काफ़ी संख्या में हमारे बूथ हैं जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो अभी दिवाली और छठ पूजा को लेकर विधि व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई है। विधि व्यवस्था के मामलों में पहले ही हम लोग काफ़ी जो प्रशासन और पुलिस है संयुक्त रूप से काफ़ी सख्ती हम लोगों ने बरती है। किसी प्रकार का जो कोताही है, किसी प्रकार का कहीं पर कोई ढिलाई हम लोग नहीं देते हैं। और हमारे जितने भी टीम्स हैं, चाहे वो दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की टीम हो, इसके अलावा जो ब्लॉक्स और अंचल्स में जो टीम है वो सब जगह डिप्लॉयड ऑलरेडी है। इलेक्शन क्योंकि अनाउंस हो गया तो एसएसटी एफएसटी का भी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। चेक पोस्ट हमारी सब जगह पर क्रियान्वित हैं। उसी के आलोक में हमारा त्योहारों के सीज़न में भी विधि व्यवस्था को लेकर कड़ी हमारी निगरानी सारी जगहों पर रहेगी, चाहे वो शहर के इलाके हों या ग्रामीण इलाके हों। हमारे जितने भी नगर निगम या नगर परिषद के इलाके हैं, अच्छी बात यह है कि बेगूसराय जिला में सीसीटीवी का नेटवर्क है वो बहुत बड़े पैमाने पर बिछ गया है। हमारे जितने अर्बन एरियाज़ हैं कुल मिला के लगभग 800 के करीब हमारे सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं। उसमें 300 तो नगर निगम इलाके में है, मेरठ में, बरौनी, तेगड़ा में, बलिया, बकरी, सब जगह पर सीसीटीवी का नेटवर्क है। तो इससे भी प्रशासन को बहुत मदद मिलती है कोई चोरी या छिनताई की घटनाएं रोकने में या उसको समीक्षा करने में। और क्योंकि छठ पूजा भी आने वाली है तो छठ पूजा लगभग 25 से 28 तारीख तक 4 दिन तक सब लोग छठ में व्यस्त रहेंगे। तो उसको लेकर हमारे छठ घाटों की साफ़ सफाई, वहाँ पर क्योंकि पानी की कहीं पर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका भी पानी की भी क्या क्वालिटी है उसको लेकर भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे जितने सीओज़ हैं, बीडीओज़ हैं, उनको गोताखोर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रखने के लिए कहा गया है ताकि छठ में कहीं पर भी डूबने की घटना भी ना हो। तीसरा एक जो मेजर इशू रहा है वो बेगूसराय शहर के लिए, क्योंकि अभी विधानसभा निर्वाचन में आचार संहिता भी लगी है। हमारे ज़िला में सीएपीएफ की बहुत हैवी मूवमेंट अभी होने वाली है और ऑब्जर्वर्स भी माननीय जो हमारे प्रेक्षक हैं वो 16 तारीख से आने वाले हैं। 17 तारीख से वो भी डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट करेंगे। हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 22,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग कर्मी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो डेली शहर में आते हैं विभिन्न जगहों से। तो इन पोलिंग पार्टीज़ का मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर 5 तारीख को 6 तारीख को होने वाला है। तो हम लोगों के पास शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को यातायात की व्यवस्था सुधारना ही है। खासकर NH 31 का हालत हम लोगों को ठीक करना है जहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। उसी के आलोक में यहाँ पर हमारे साथ नगर निगम के नगर आयुक्त, PD, NHAI सब लोग हैं, DSP ट्रैफिक, DTO, कमांडेंट होमगार्ड, सारे जो लोग हैं हमारे संयुक्त रूप से टीम बनाकर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट वहाँ पर करवाया है होमगार्ड्स का। जो हमारी एजेंसी जो फ्लाईओवर का काम कर रही है, जो पहले से चल रहा है पिछले साल से, उसको तेज़ गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। जितने सर्विस रोड टूटे हैं उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है ताकि हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ है CPF है उसका मूवमेंट ठीक हो सके और लोगों को त्योहारों की अभी आने वाले समय में भी राहत मिल सके। इसके आलोक में हमारे जितने भी लोग इसमें प्रशासन या पुलिस से या होमगार्ड से जुड़े हैं, NH से जुड़े हैं, सब लोगों को यही दिशा निर्देश दिए गए हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले 4 दिन में 5 दिन में इसका असर भी देखा होगा। बहुत ही तेज़ गति से अभी कार्य हुआ है ताकि हमारा जो निर्वाचन के जो कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, तो लोगों को आने वाले त्यौहार में कहीं विधि व्यवस्था का सामना न करना पड़े, कोई घटना या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। इसी के आलोक में जो सारे विघ्नों पर आज की जो प्रेस वार्ता है वो की। कितने सीजर किया गया है कैश लॉट? सीज़र का जैसा मैंने बताया, हमारे अभी जो SST फंक्शनिंग है, FST फंक्शनिंग है, पिछले 4 दिनों से मात्र अभी आज 14 तारीख ही हुआ है, तो मात्र 4 दिनों में हम लोगों ने 2 करोड़ से ज़्यादा की जो उसका जो अमाउंट है, एक तरह से उसमें आप नगद कैश बोल सकते हैं, लिकर है जो शराब की सीज़र की गई, ड्रग्स का सीज़र किया गया है, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, जो चांदी है वो एक जगह पर पकड़ी गई, सोना चांदी जो कि अनअकाउंटेड एक तरह से था, उसका कोई सबूत नहीं था। तो 2 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि का हम लोगों ने सीज़र मात्र 4 दिनों में कर लिया है।
और इसमें CAPF और हमारे जो दंडाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी सारे इसमें सम्मिलित हैं। और जो कि SST का मैन करते हैं चेक पोस्ट का। 21 चेक पोस्टों में 5 हमारे मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट हैं। जिला के सारे बॉर्डर हम लोगों ने सील कर दिए हैं जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसी दिन से। और हमारे जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो बछवाड़ा है, सायपुर कमाल है, सिमरिया का जो अपना पुल है, रोसड़ा जो हमारा खुदावनपुर मंझोल का इलाका है, जहाँ परिहारा बकरी है। मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट में हमारे GST, इनकम टैक्स, साथ में हमारे पुलिस के लोग, एक्साइज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की घटना, कोई सूचना मिलती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। और मैं जिला के सारे लोगों से भी यही आग्रह करना चाहूँगा हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से कि अभी SST FST का डिप्लॉयमेंट है, उसमें भी आप लोग भी सहयोग करें। हम लोगों ने इन लोगों को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि पब्लिक का मूवमेंट, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, लोगों को कोई हैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को जो अपने जो मानक हैं और इसके आलोक में कोई भी इलीगल अगर काम होता है, अनअकाउंटेड कोई मूवमेंट होता है, उस पर हम लोग कड़ी निगरानी और कड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो उसका पूरा हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्शन दे दिए हैं। तो हमारी जितनी भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं, SST की टीम्स हैं, जो डायनेमिक टीम्स हैं, एक जगह पर नहीं रुकेंगी, सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, ताकि हमारे जो भी इस प्रकार के एरियाज छूट जाते हैं वहाँ पर हम लोग अपनी निगाह बना सकें। तो इसी के आलोक में सारी कार्रवाई की। पर्व को लेकर जो नकली खाद्य पदार्थ को लेकर कोई गाइडलाइन जारी? यस, एक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बोला है कि जितने हमारी जो दवा की दुकानें हैं या मिठाई की दुकानें हैं खासकर, और इसके अलावा जो हमारे मापतोल का जो काम करते हैं, जहाँ के वेट्स जो हम लोग, जैसे कि जो बट्टा होता है या फिर जो उसका वेट मेज़र करने के लिए हर दुकान में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। ये 3 तरह के जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो हमारे दवा के इंस्पेक्टर हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, खाने की चीज़ों को लेकर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर होते हैं, मापतोल के लिए वेट मेजरमेंट इंस्पेक्टर, मापतोल निरीक्षक होते हैं। इन तीनों की संयुक्त बैठक करके हम लोगों ने क्लियर निर्देश दिया है कि जो मिलावटी जो दवाइयाँ हैं, मिलावटी मिठाइयाँ हैं, जो इलीगल ड्रग्स हैं, जो कि जो हमारी दवाइयाँ, इवन मिलावटी दवाइयाँ ही हम उसको बोलेंगे, इस प्रकार के ड्रग्स भी बिकते हैं। कफ सिरप हैं, चाहे दवा की दुकानों पे ओवर द काउंटर जो बिकते हैं या फिर जो अनअकाउंटेड रूप से वो जो पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे जो मापतोल के जितने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोगों को ये सूचना मिलता है कई जगह पर कि लोग फल खरीदने जाते हैं तो 700 ग्राम का फल होता है लेकिन 1 किलो का दिखा के बेच दिया जाता है। 1.5 किलो, वो 2 किलो खरीदता है लेकिन एक्चुअल में वो 1.5 किलो होता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी दुकानों की कंप्लेंट्स आई थी। तो मापतोल निरीक्षक को ये बोला गया कि आप लोग इसकी जाँच करें, क्योंकि पर्व त्यौहार का समय है, दिवाली छठ पूजा पे लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। और खासकर मिठाई की दुकानों के लिए भी ये दिशा निर्देश दिए गए।